हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी टीजीटी पीटीजीटी एलटीजीआईसी और एमआरएस हिस्ट्री के अंतर्गत शाहजहां को आज देखने वाले हैं। दोस्त, इसके पहले हम लोग जहांगीर को देखे थे, तो आइए देख लेते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां मुगल सम्राट है। दोस्त, 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां साहिब ईरान द्वितीय बादशाह बादशाह शाह साज गाजी की उपाधि धारण करके इसने गद्दी पर बैठा। शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 को मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में था। आते उसने ससुर आसफ खां एवं राज्य के दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने एक कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो के लड़के दवार वक्त को सिंहासन पर बैठाया। शाहजहां ने अपने सभी भाइयों एवं सिंहासन के सभी प्रतिद्वंदियों तथा अंत में द्वार वक्स को समाप्त कर 24 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरे में के सिंहासन पर बैठा। समकालीन इतिहासकारों ने दवार बख्श को उचित ही बलि का बकरा कहा है। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल मल्लिका ए जमाली के नाम से विख्यात हुई। शाहजहां ने मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतानों में से केवल 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां ही जीवित बचे थे, जिनके नाम थे जहां आरा 1614 ईस्वी में जन्म हुआ, दारा शिकोह जन्म 1615 में, रोशन आरा जन्म 1617 में, औरंगजेब जन्म 1618 ईस्वी में, मुराद बख्श जन्म 1624 ईस्वी में और गौहर आरा जिसका जन्म 1631 ईस्वी में। और शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुआ। इस समय उसकी बड़ी पुत्री जहान आरा के साथ रहकर उसकी सेवा करती थी। आगे देख लेते हैं मित्र। शाहजहां की मृत्यु 1667 ईस्वी में हुई। उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया। आगे देख लेते हैं दोस्त। विद्रोह, तो आइए शाहजहां के समय में हुए प्रमुख विद्रोहों को देख लेते हैं। तो कौन कौन से हुए थे विद्रोह। तो शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 में बुंदेला नायक जुझार सिंह का था। शाहजहां के शासनकाल का दूसरा विद्रोह उसके योग्य एवं सम्मानित अफगान खान जहां लोधी ने किया। मुगल बादशाहों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार पर एकाधिकार दे दिया था, किंतु पुर्तगालियों की उद्दंडता के कारण शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उसके व्यापारिक केंद्र हुगली को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। 1628 ईस्वी में एक छोटी सी घटना के कारण सिखों और शाहजहां के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो गया। वजह शाहजहां का एक बाज उड़कर गुरु गोविंद सिंह के खेमे में चला गया था, जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया था। मुगलों और सिखों के बीच दूसरा झगड़ा शुरू हुआ। गुरु द्वारा श्री गोविंदपुर नामक एक नए नगर बसाने को लेकर शुरू हुआ, जिसे मुगलों ने मना करने पर भी गुरु जी ने नहीं बंद किया। शाहजहां के शासनकाल में चौथे और 5वें वर्ष 1632 ईस्वी में दक्कन और गुजरात में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, जिसकी वजह से दक्कन और गुजरात वीरान हो गया, जिसकी भयंकरता का वर्णन अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। बदला लिया हालत तथा अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह ने ग्वालियर के किले को कैद कर लिया। शाहजहां ने अहमदनगर के वजीर एवं मलिक अंबर के अयोग्य पुत्र फतेह खां को राज्य की सेवा में ले लिया।
शाहजी भोसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु अहमदनगर के पतन के बाद उन्होंने बीजापुर की सेवा स्वीकार कर लिया। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह ने भयभीत होकर 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। अगला, गोलकुंडा से संधि के फलस्वरूप शाहजहां का नाम खुतबे और सिक्के दोनों पर सम्मिलित किया गया। गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र शाहजादा मोहम्मद से कर दिया। गोलकुंडा के सुल्तान शिया संप्रदाय के खुतबे से ईरान के शाह का नाम हटाकर शाहजहां का नाम सम्मिलित करवाना स्वीकार किया। फलस्वरूप 4 लाख हुनो मुद्रा का वह कर जो गोलकुंडा राज्य को बीजापुर को देना पड़ता था, माफ कर दिया गया। मोहम्मद सैयद मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध जो एक फारसी व्यापारी था, गोलकुंडा का वजीर था और वह किसी बात से नाराज होकर मुगलों की सेवा में चला गया था। अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं दोस्त। हसी मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था दोस्तों। शाहजहां 1636 में बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप सुल्तान ने 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में देने का वादा किया। इसके अतिरिक्त बीजापुर के परिंद्रा, गुलबर्गा और बीदर सोलापुर के निकट मुगलों को दिया तथा गोलकुंडा से मित्रता और संघर्ष दोनों के निर्णय का अधिकार भी मुगलों को दे दिया। जहांगीर के समय में 1622 में कंधार मुगलों के अधिकार से निकल गया, किंतु शाहजहां के कूटनीतिक प्रयास से असंतुष्ट किलेदार अली मर्दान खां ने 1639 में यह किला मुगलों को सौंप दिया, किंतु 1648-49 में यह किला मुगलों से छीन लिया गया और उसके बाद मुगल बादशाह पुनः इस पर कभी अधिकार नहीं कर सके। शाहजहां के मध्य एशिया अर्थात बल्ख एवं बदख्शां की अव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, परंतु यह अभियान असफल रहा और लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छीन गया था दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया। उत्तराधिकार के युद्ध देख लेते हैं दोस्तों। 6 सितंबर 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ते ही उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें उसकी पुत्रियों ने भी किसी न किसी युद्धरत शहजादे का पक्ष लिया। जहां आरा ने दारा शिकोह, रोशन आरा ने औरंगजेब और गहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। बादशाह ने जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए लड़ा था। यह भीषण युद्ध विद्रोह छोड़कर मुगल इतिहास का पहला उदाहरण है। सर्वप्रथम शाह शुजा ने बंगाल में तथा मुराद ने गुजरात में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया, किंतु औरंगजेब के कूटनीतिक कारणों से अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की। उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम शाह शुजा ने जनवरी 1658 ईस्वी में राजधानी की ओर कूच किया। आगे देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत शाह शुजा एवं शाही सेना सुलेमान शिकोह द्वारा जयसिंह के नेतृत्व के बीच बनारस से 5 किमी दूर बहादुरपुर के युद्ध से हुई, जिसमें शुजा हारकर पूर्व की ओर भाग गया। उज्जैन से 14 मील दूर पर धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद बख्श की सम्मिलित सेनाओं का जसवंत सिंह और कासिम खान के नेतृत्व में शाही सेना की मुकाबला हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। इस युद्ध में शाही सेना के कासिम खां का व्यवहार संदेहजनक था। धर्मत के युद्ध में 15 अप्रैल 1558 में पराजित होकर जब जसवंत सिंह जोधपुर लौटे तो उनकी रानी ने युद्ध क्षेत्र में भागने के अपराध में उन्हें किले
में नहीं घुसने दिया। शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना से निर्णायक मुकाबला 29 मई 1658 ईस्वी को जामगढ़ नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में दारा तथा भारत का भाग्य निर्णय कर दिया। यह उत्तराधिकार के युद्ध में शाही तोपखाने के साथ था। जामगढ़ के युद्ध में दारा को पराजय का मुख्य कारण मुसलमान सरदारों का विश्वासघात तथा औरंगजेब का योग्य सेनापति था। जामगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब ने कूटनीति से मुराद को बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। औरंगजेब और शुजा के बीच 5 जनवरी 1659 को इलाहाबाद के निकट खजवा नामक स्थान पर हुआ, जिसमें परास्त होकर शुजा आराकान भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब और दारा के बीच अंतिम लड़ाई अप्रैल 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराई की घाटी में हुआ, जिसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में अहदनामा समझौता हुआ। इसमें दारा को रईस अल मुलासिदा अर्थात अपधर्मी शहजादा कहा है। दारा को मृत्युदंड न्यायाधीशों के एक कोर्ट द्वारा दिया गया। दारा के शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। बर्नियर के द्वारा हुए इस अपमानजनक व्यवहार का चश्मदीद गवाह था। उसने लिखा कि विशाल भीड़ एकत्र थी, सर्वत्र मैंने लोगों को रोते बिलखते तथा दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। धार्मिक नीति क्या थी दोस्त? तो धार्मिक नीति आइए देख लेते हैं। शाहजहां की धार्मिक नीति किस तरह की थी भैया, तो आइए देख लेते हैं। तो शाहजहां अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा और जहां आरा के प्रभाव के कारण सहिष्णु बन गया था। शाहजहां ने 1636-37 में सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई तथा पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने के से मना कर दिए। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया देव कुछ समय बाद हटा लिया गया तथा गो हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया गया। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में पूरे साम्राज्य से नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया, जिससे फलस्वरूप बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर में अनेक हिंदू मंदिर तोड़े गए। शाहजहां ने जुझार सिंह के परिवार के कुछ सदस्यों को बलात् इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। आगे देख लेते हैं मित्र आगे। शाहजहां 1634 में यह पाबंदी लगा दी कि कोई मुसलमान लड़की हिंदू मर्द से तब तक नहीं ब्याही जा सकती जब तक कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार न कर ले। पुर्तगालियों से युद्ध होने पर उसने आगरे के गिरजाघरों को तोड़वा दिया था। अपने शासनकाल के 7वें वर्ष शाहजहां ने यह आदेश जारी किया कि यदि कोई स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसने अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा समाप्त हो जाएगा। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना करवाई। शाहजहां ने 2,50,000 रुपए की कीमत से हीरे जवाहरातों से जुड़ी हुई एक मशाल मोहम्मद साहब के मकबरे को भेंट की तथा 50,000 रुपए मक्का के धर्मगुरु को भेंट की। शाहजहां नियमित रूप से मक्का और मदीना के मुल्लाओं और फकीरों को दान दक्षिणा भेजता था।
किंतु इसके विपरीत उसने अनेक ऐसे कार्य भी किए जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं। शाहजहां ने झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी किया। शाहजहां ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत की जाने की आज्ञा दी तथा खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर वहां गो हत्या बंद करवा दी। आगे देखते हैं तो गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ उनके राजकवि थे। इसके अतिरिक्त चिंतामणि कविंद्राचार्य और सुंदरदास आदि अनेक हिंदू लेखक भी उनके दरबार में थे। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला दारा सिकोह। आइए देख लेते हैं दोस्त प्रमुख रचनाएं और प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए। दोस्तों दारा सिकोह का जन्म, दारा सिकोह के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। दारा सिकोह का जन्म 1615 ईस्वी को शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दारा सूफियों की कादिरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। कादिरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह जिन उनके आध्यात्मिक गुरु थे। नेलपुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया। रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। दारा सिकोह ने स्वयं अपने देश में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता और योग वशिष्ठ फारसी में अनुवाद करवाया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन, उसने वेदों का ईश्वरीकृत माना। दारा सिकोह ने एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन, दो समुद्र का संगम की रचना की। इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताया। दारा ने स्वयं तथा काशी के कुछ संस्कृत के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर-ए-अकबर द ग्रेट सेक्रेट नाम से फारसी में अनुवाद कराया। इसकी 52 उपनिषदों में सिर-ए-अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया। दोस्त दारा सिकोहा के सूफी मत से संबंधित ग्रंथ सफीनत उल औलिया, विभिन्न परंपराओं से सूफियों का जीवन वृत्त सकीनन उल औलिया, भारत की कारिंदी परंपरा के सूफियों का जीवन वृत्तांत हसनात उल आरिफीन, विभिन्न संतों की वाणी एवं संकलन तारिकत उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण, रिसालाए हकनुमा, सूफी प्रथाओं का वर्णन। कलीम को राजकवि का दर्जा प्राप्त था। कलाम को अगला आगे देख लेते हैं मित्र। तो आज तक की यही तक रहा, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये शाहजहां हम लोग देखें तो दोस्त अब हम लोग आगे देखेंगे भैया शाहजहां के बाद औरंगजेब को। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।